बुलंदी फ़िक्र की कहानी। हम गलत लोगों पर भरोसा क्यों कर लेते हैं। रात का वक्त था। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और ठंडी हवा खामोशी के साथ दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। अहमद अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक अजीब सा बोझ। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने उस पर इतना भरोसा क्यों किया। अहमद एक सादा और नेक दिल नौजवान था। उसका दिल साफ था और वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचता था। वो समझता था कि दुनिया में ज़्यादातर लोग वैसे ही होते हैं जैसे वो खुद है, मुखलिस, सच्चे और वफादार। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात अपने दफ्तर में एक नए साथी फराज से हुई थी। फराज बहुत नरम लहजे में बात करता था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था और अहमद की हर बात में दिलचस्पी लेता था। अहमद भाई, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, फराज अक्सर कहता। ये जुमला अहमद के दिल को छू जाता था। इंसान की फितरत है कि वो तारीफ सुनकर हम खुश होता है और अहमद भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता अहमद ने फराज को अपना करीबी दोस्त बना लिया। वो उससे अपने ख्वाब, अपने मंसूबे और यहाँ तक कि अपनी कमजोरियां भी शेयर करने लगा। एक दिन अहमद ने फराज को बताया, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन अभी किसी को नहीं बताया। फराज ने फौरन कहा, अहमद भाई, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनकर अहमद को सुकून मिला। उसे लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। लेकिन चंद हफ्तों बाद अहमद को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। दफ्तर में उसे मालूम हुआ कि फराज ने उसी बिजनेस आइडिया को अपने नाम से शुरू कर दिया है और कंपनी के मालिकान के सामने खुद को उसका खालिक जाहिर किया है। अहमद के हाथ कांपने लगे, उसका दिल टूट चुका था। वो सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरा दोस्त था। इस दिन अहमद ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसी रात अहमद अपने दादा के पास गया जो एक दाना और तजर्बाकार इंसान थे। दादा ने अहमद के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ। अहमद ने सारी बात बता दी। दादा खामोशी से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या तुम जानते हो कि हम गलत लोगों पर भरोसा क्यों कर लेते हैं। अहमद ने नफ़ी में सर हिलाया। दादा ने कहा, क्योंकि हमारा दिल साफ होता है और हम समझते हैं कि सबके दिल भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारा है। अहमद खामोश रहा। दादा ने बात जारी रखी, हम गलत लोगों पर भरोसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम उनके अल्फाज को देखते हैं, उनके किरदार को नहीं। अहमद ने पहली बार इस बात पर गौर किया। दादा ने कहा, बेटा अल्फाज बहुत आसान होते हैं, कोई भी खूबसूरत बातें कर सकता है, लेकिन असल हकीकत इंसान के अमल से जाहिर होती है। फिर दादा ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो सितारे हमेशा खामोश रहते हैं लेकिन रोशनी देते हैं, और बादल अक्सर शोर करते हैं मगर अंधेरा ले आते हैं। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। दादा ने मजीद कहा, हम गलत लोगों पर भरोसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम तन्हा होते हैं। हमें किसी का साथ चाहिए होता है और जो भी हमें थोड़ी सी तवज्जो देता है हम उसे अपना समझ लेते हैं। अहमद को याद आया कि वाकई वो उन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा था और फराज की तवज्जो ने उसे खुशी दी थी। दादा ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन बेटा याद रखो, हर मुस्कुराने वाला शख्स मुखलिस नहीं होता और हर खामोश शख्स दुश्मन नहीं होता। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। दादा, क्या मैंने गलती की। दादा ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, भरोसा करना गलती नहीं है। गलती ये है कि हम हर किसी पर बगैर सोचे समझे भरोसा करें। फिर दादा ने एक अहम बात कही, अल्लाह हमें अकल देता है ताकि हम पहचान सकें कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन नहीं। लेकिन कभी कभी हम अपने दिल की आवाज़ में इतने खो जाते हैं कि अकल की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। अहमद अब समझ रहा था। दादा ने कहा, यह तजुर्बा तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आया,
بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے۔ کیسے؟ احمد نے پوچھا۔ دادا نے جواب دیا، اب تم لوگوں کو ان کے الفاظ سے نہیں ان کے کردار سے پہچانو گے۔ اب تم ہر کسی کو اپنے راز نہیں بتاؤ گے، اور سب سے اہم بات، اب تم اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو گے۔ اس رات احمد نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دھوکے کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گا، بلکہ اپنی طاقت بنائے گا۔ اس نے سمجھ لیا کہ زندگی میں ہر انسان جو ہمارے قریب آتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں آزمانے آتے ہیں اور کچھ ہمیں سکھانے آتے ہیں۔ فراز نے احمد کو ایک قیمتی سبق سکھایا تھا کہ بھروسہ ایک قیمتی چیز ہے اور اسے ہر کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ کچھ مہینوں بعد احمد نے اپنی محنت سے ایک نیا بزنس شروع کیا۔ اس بار اس نے جلد بازی نہیں کی اور نہ ہی ہر کسی پر بھروسہ کیا۔ وہ اب زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ پھر اسی چھت پر بیٹھا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سچ دکھا دیا۔ سبق: ہم غلط لوگوں پر بھروسہ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل صاف ہوتا ہے۔ ہم الفاظ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم تنہائی میں کسی کے ساتھ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا ہم خود ہوتے ہیں، لیکن ایک بلند فکر والا انسان ہر دھوکے کے بعد ٹوٹتا نہیں بلکہ سیکھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان بدل سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ یاد رکھیں، دھوکہ دینے والا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ہمیں صحیح دیکھنا سکھا رہا ہوتا ہے، اور یہی سوچ انسان کو عام سے خاص اور کمزور سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل اسٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔